कहानी की शुरुआत में हमें एक रहस्यमयी टापू दिखाई दिया, जहां अचानक कई सारे आर्मी के हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए द्वीप पर आ पहुंचे और आते ही उनका आतंक शुरू हो गया। सैनिकों ने हेलीकॉप्टरों से बम नीचे गिराने शुरू कर दिए, जो तेजी से जंगल के गहरे हिस्सों में जा गिरे। जानवर डर के मारे भागने लगे, लेकिन फिर भी वे इस मुसीबत से नहीं बच सके। उन्होंने पूरे द्वीप पर बिना सोचे समझे बमबारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वे खुश हो रहे थे, तभी अचानक एक बड़ा पेड़ सामने से उड़ता हुआ आ गया, जिससे दोनों सैनिक हेलीकॉप्टर के साथ वहीं ढेर हो गए। इसी दौरान दूसरे सैनिकों पर भी किसी अनजान चीज ने हमला कर दिया। मौत को सामने पाकर उन्हें एक विशाल आंख घूरती दिखी। असल में यह यहाँ का रक्षक किंग कंग था। उसने हेलीकॉप्टर को अपने हाथ में पकड़ लिया और गुस्से में अपना बड़ा मुंह खोलकर एक सैनिक को जिंदा निगल लिया। सैनिक इतने डर गए कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। पर हैरान होने की बजाय सैनिकों ने मेजर ब्लैक के इशारे पर कॉर्न को घेर लिया। सैनिकों ने बिना रुके अंधाधुंध गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां वैसा नुकसान नहीं पहुंचा पाईं जैसी उन्हें उम्मीद। कॉर्न मजबूरी में हाथ उठाकर सारी गोलियां रोकता रहा, जिससे वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने गरजते हुए एक मुक्का हेलीकॉप्टर पर मारा और हेलीकॉप्टर तुरंत जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। इसके बाद उसने एक और हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर के घूमते पंखे ने उसके हाथ को काट दिया। दर्द के कारण कंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन पंखे के नियंत्रण से बाहर होने से हेलीकॉप्टर घूमने लगा। पायलट की पूरी कोशिश के बावजूद भी हेलीकॉप्टर जंगल की ओर गिरने लगा। कंग ने जोर से दहाड़ लगाते हुए जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर की ओर देखा। सैनिक अपने घायल साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे कुशे थे, लेकिन कंग ने एक हेलीकॉप्टर उसके हमले से बचकर भागने लगा। तब वह तेजी से उसी दिशा में हेलीकॉप्टर का पीछा करने दौड़ पड़ा। तभी ब्लैक मेजर ने हेलीकॉप्टरों को उसकी ओर निशाना साधकर हमला करने का ऑर्डर दिया। लेकिन तभी कंग ने एक छलांग लगाई, जिससे ब्लैक मेजर का हेलीकॉप्टर बच नहीं सका और सामने उड़ रहे एक दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा गया। कंग जमीन पर आ गिरा, जिससे चारों ओर धूल का गुब्बार उठ गया। टक्कर में ब्लैक मेजर का हेलीकॉप्टर बुरी तरह तबाह हो गया और तेजी से घूमता हुआ जमीन पर जा गिरा। कंग ने जमीन पर भाग रहे सैनिकों को कुचल डाला। जान बचाने के लिए वे सभी एक साथ छिप गए, लेकिन वैज्ञानिकों को डर था कि कहीं वे मुसीबत में न फंस जाएं, इसलिए वे तुरंत वहां से भाग गए। लेकिन इससे पहले कि वह सैनिक भी उनके साथ भाग पाता, क्वांग ने उसे और उसके पास के सामान को एक साथ हवा में उछाल दिया और बदकिस्मती से सैनिक सीधे एक और हेलीकॉप्टर से जा टकराया। सैनिक के पंखे में फंसते ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून से सने माहौल में हेलीकॉप्टर भी कंट्रोल से बाहर हो गया और जंगल में गिर पड़ा। लेकिन किस्मत से मेजर किसी तरह बच निकला। जब वह घबराते हुए हेलीकॉप्टर से बाहर आया, तो उस हेलीकॉप्टर में फंसे उसके साथी को कंग ने एक झटके में उठा लिया और मेजर बस हैरान होकर खड़ा रह गया। कंग ने हेलीकॉप्टर उठाकर दूसरे पर दे मारा। आधा हिस्सा निशाने पर लगा, जिससे हेलीकॉप्टर से धुआं निकलने लगा और वह बेकाबू हो गया। गुस्से में कंग ने कूदकर एक और हेलीकॉप्टर तोड़ दिया और दूसरे को हाथों से पकड़ लिया। एक चक्कर घुमाकर उसने उसे भी तहस-नहस कर दिया। हेलीकॉप्टर उसके हाथों में ऐसे थे जैसे कागज के बने हों। वह उन्हें चुटकियों में ही चूर-चूर करता चला गया। मेजर गुस्से से उसे देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन असल में गलती मेजर की ही थी, क्योंकि कुछ समय पहले मेजर के कहने पर ही वैज्ञानिकों की एक टीम लाखों सालों से छुपे स्कल आइलैंड की खोज के लिए आगे बढ़ रही थी। रिसर्चर्स के हिसाब से स्कल आइलैंड इसी विशाल तूफान के भीतर छिपा हुआ था। इसलिए बिना एक पल गवाए ब्लैक मेजर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए सीधे तूफान की ओर बढ़ गया। दर्जनों हेलीकॉप्टर बिना किसी डर के सीधे तूफान के बीच में घुस गए। लेकिन वे जितना करीब जा रहे थे, तूफान उतना ही भयंकर हो रहा था। जल्द ही वे एक जंगल के अंदर पहुंचे,
जहां पत्थरों से बनी दीवारों पर पीले रंग से अजीबोगरीब ड्राइंग की गई थी। वे सावधानी से अंदर चलते गए। कैप्टन मार्वल बस तस्वीरें खींचने में ही लगी थी। तभी अचानक उसके कैमरे में एक इंसान का चेहरा आ गया, जिससे वो डर के मारे चिल्ला पड़ी। इसके तुरंत बाद लोगों का एक ग्रुप छिपने की जगह से बाहर आ गया। उनके शरीर का रंग और पत्थर की दीवारें इतनी अच्छी तरह से मिल गई थी कि किसी को भी उनका पता नहीं चला। तभी जनजातीय लोगों ने भाले लेकर सभी को एक साथ घेर लिया। इन अजीबोगरीब लोगों को देखकर लोकी की टीम भी एक पल के लिए गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाई, जब तक कि कुछ मुखिया जैसे लोग अंदर नहीं आ गए। जैसे ही दोनों साइड से गर्मा गर्मी बढ़ रही थी, तभी एक बड़ी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने हिंदी में समझाते हुए सबको हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन उन्हें हैरानी थी कि वह हिंदी कैसे बोल पा रहा था। तभी उसने सभी को बताया कि वह और एक जापानी पायलट 28 साल पहले हेलीकॉप्टर हादसे के बाद इस स्कल आइलैंड पर फंस गए थे और तभी से यहीं रह रहे हैं। इसके बाद वह उन्हें जनजातीय बस्ती के पास ले गया, जहां पानी के ऊपर बना एक विशाल ब्रिज रास्ता रोके हुए था। सबको लगा कि यह ब्रिज किंग कंग के हमले को रोकने के लिए ही बनाया गया है। वह सभी को लेकर जनजाति के मुखिया से मिला और मुखिया ने उन्हें यहां कुछ दिन रहने की अनुमति दे दी। इसलिए वह लॉकी की टीम को जनजातीय लोगों के पवित्र स्थान पर ले गया, जहां कतार में पत्थर के खंभे जमे हुए थे। इन पत्थर के खंभों पर उकेरी गई कहानियों के जरिए सभी को पता चला कि असल में किंग कंग इस द्वीप का रक्षक है। वही हमेशा इस द्वीप की रक्षा करता रहा है और उन्हें तरह तरह के राक्षसों से बचाता रहा है। यहाँ के जनजातीय लोग किंग कोन को देवता मानते हैं। वह अकेला ही रहता है और चुपचाप इस रहस्यमय द्वीप की कई वर्षों से रक्षा करता आ रहा है। साथ ही उसके ऊपर एक खतरनाक जिम्मेदारी भी है, और वह है यहाँ जमीन के नीचे रहने वाली खूंखार छिपकलियों पर नजर रखना। लेकिन हाल ही में हुए इंसानी बम धमाकों ने जमीन के नीचे सो रही उन छिपकलियों को जगा दिया था, और जल्दी ही वे इस द्वीप के लिए खतरा बनने वाली थीं। वहीं लॉकी और उसकी टीम को जल्द से जल्द अपने बिछड़े साथियों के पास पहुंचना था। इसलिए दाढ़ी वाला आदमी उन्हें हेलीकॉप्टर से बने जहाज के पास ले गया। लेकिन कैप्टन मार्वल फोटोग्राफी में मग्न थी। उसने दीवार के बाहर आवाज सुनी और उस ऊंची कांटों वाली दीवार के पार गई, जो उन छिपकलियों से बचाव के लिए बनी थी। उसने देखा कि एक बड़ी भैंस एक हेलीकॉप्टर के नीचे दबी हुई है और दर्द से तड़प रही है। वह भैंस के पास गई। उसने हेलीकॉप्टर को हटाने की कोशिश की ताकि उस बेचारी भैंस को बचा सके, पर उसे नहीं पता था कि वह हेलीकॉप्टर हिला को भी नहीं पाएगी। जैसे ही वह जोर लगा रही थी, अचानक हेलीकॉप्टर ऊपर उठ गया। कैप्टन मार्वल ने हैरान होकर ऊपर देखा। भैंस अब आसानी से खड़ी हो चुकी थी। जिस हेलीकॉप्टर वह अपनी पूरी ताकत से भी नहीं हिला पाई थी, वह अब किंग कोंड के हाथ में था। वह बस यूं ही खड़ा था, मानो कोई विशाल पर्वत हो। पर जैसे ही कौन मुड़कर जाने लगा, तभी एक और दुर्घटना हो गई। जब एक सैनिक सिर उठाकर पानी पी रहा था, तभी अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसकी पानी की बोतल जमीन पर गिर गई। सबके पीछे मुड़ते ही एक बांस का लट्ठा सीधे उसके मुंह के आर पार निकल गया। असल में यह कोई साधारण बांस नहीं था, बल्कि बांस जैसी लंबी टांगों वाली एक विशाल मकड़ी थी। जैसे ही मकड़ी ने पैर खींचा, तभी सबको असलियत पता चली, पर तब तक देर हो चुकी थी। सैनिकों की गोलियों से बचने के लिए मकड़ी ने अपनी जीभ से एक सैनिक को ऊपर खींच लिया। पास खड़े साथी अपने ही आदमी को गोली लगने के डर से कुछ भी नहीं कर सके। सैनिक ने घबराकर चाकू से जीभ काटी और सबने तुरंत तलवारें निकालकर मकड़ी की टांगों पर वार करना शुरू किया। जख्मी मकड़ी लड़खड़ाते हुए जीभ को जल्दी जल्दी खींचने लगी। तभी सैनिक ने जीभ काटकर खुद को छुड़ा लिया। ब्लैक मेजर ने तुरंत मकड़ी पर फायरिंग का हुक्म दिया। सभी के एक साथ हमले के कारण बड़ी मकड़ी का सीना गोलियों से छलनी हो गया और उसका विशाल शरीर अचानक नीचे गिर पड़ा, जिससे जमीन जोर से हिल उठी। लेकिन मकड़ी अभी पूरी